हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, भारत में कमल मंदिर यानी लोटस टेम्पल कहाँ है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी गुजरात और ऑप्शन डी दिल्ली। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। महाराष्ट्र में मराठी को प्राथमिकता, हिंदी नहीं थोपी जाएगी, फडणवीस बोले। भाषा सीखना महत्वपूर्ण, भाषा परामर्श समिति ने फैसला वापस लेने का किया आग्रह। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हिंदी भाषा को राज्य पर थोपा नहीं जा रहा है। हमें ये समझने की जरूरत है कि मराठी के बजाय हिंदी को अनिवार्य नहीं बनाया गया, मराठी भाषा अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति में कहा गया है कि छात्रों को पढ़ाई जाने वाली 3 भाषाओं में से 2 भारतीय भाषाएं होनी चाहिए। नई शिक्षा नीति ने 3 भाषाएं सीखने का अवसर प्रदान किया है, ये सीखना महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि नियम कहता है कि इन 3 भाषाओं में से 2 भारतीय भाषा होनी चाहिए। मराठी को पहले से ही अनिवार्य किया जा रहा है। आप हिंदी, तमिल, मलयालम या गुजराती के अलावा कोई अन्य भाषा भी ले सकते हैं। वहीं महाराष्ट्र सरकार की भाषा परामर्श समिति ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से कक्षा 1 से 5वीं तक के छात्रों के लिए हिंदी को अनिवार्य तीसरी भाषा बनाने के फैसले को वापस लेने का आग्रह किया है। भारतीय एयरलाइंस के खिलाफ आयकर विभाग की कार्रवाई, इंडिगो समेत 3 विमान कंपनियों को 1500 करोड़ रुपए का नोटिस, सेल कंपनियों से टैक्स बचाने का आरोप। इनकम टैक्स विभाग ने इंडिगो समेत 3 डोमेस्टिक एयरलाइन कंपनियों और उनसे जुड़े हुए 15 इंटरनेशनल विमान लेसर्स यानी लीज पर विमान देने वाली कंपनियों को 1500 करोड़ रुपए का टैक्स नोटिस भेजा गया है। आयकर विभाग ने इन पर आयरलैंड में बनी कागजी कंपनियों यानी शेल कंपनियों के जरिए टैक्स बचाने का आरोप है। ये नोटिस अक्टूबर 2024 और मार्च 2025 में भेजे गए थे। टैक्स में हेरफेर का ये मामला 2021-22 और 2022-23 के वित्तीय वर्षों से जुड़ा हुआ है। सोना रिकॉर्ड ऊंचाई पर, 96,670 रुपए पर पहुंचा। 24 कैरेट सोने के दाम एक दिन में 1760 रुपए बढ़े। शादी सीजन में कीमतों में उछाल। खबर है कि सोने ने 21 अप्रैल को नया ऑल टाइम हाई बनाया। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBJA के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 1760 रुपए बढ़कर 96,670 रुपए पर पहुंच गया है। इससे पहले 10 ग्राम सोने की कीमत 94,910 रुपए थी। वहीं 1 किलो चांदी की कीमत 1,091 रुपए बढ़कर 96,242 रुपए प्रति किलो हो गई है। इससे पहले चांदी का भाव 95,151 रुपए प्रति किलो था। वहीं 28 मार्च को चांदी ने 1,09,34 का ऑल टाइम हाई बनाया था। इसरो को दूसरी बार डॉकिंग में कामयाबी, 2 सैटेलाइट्स जोड़े। पहली बार जनवरी में स्पेस डॉकिंग की थी। ऐसा करने वाला भारत दुनिया का चौथा देश। इसरो ने दूसरी बार अंतरिक्ष में 2 सैटेलाइट्स की सक्सेसफुली डॉकिंग की है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने एक्स पर पोस्ट के जरिए इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि अब दोबारा डॉकिंग की सफलता के बाद आने वाले 2 हफ्तों में और भी वैज्ञानिक प्रयोग किए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ये मिशन भारत की स्पेस टेक्नोलॉजी में स्वदेशी क्षमताओं का एक अहम उदाहरण बनकर उभरा है। दरअसल इसरो ने 30 दिसंबर 2024 को PSLV C60 स्पेसएक्स मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। 16 जनवरी को सुबह 6:20 पर सैटेलाइट का पहला डॉकिंग हुआ था और फिर 13 मार्च को सुबह 9:20 पर सफलतापूर्वक इसे अनडॉक किया गया। सीएम बोले 27% OBC आरक्षण के याचिकाकर्ताओं से बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा रीट लगाइए, चयनित अभ्यर्थियों को होल्ड करने का मामला भी सुनेंगे। मध्य प्रदेश में OBC वर्ग को 27% आरक्षण देने के खिलाफ लगाई गई 52 ट्रांसफर पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। वहीं कोर्ट ने सभी ट्रांसफर पिटीशन को स्वीकार करते हुए कहा कि अब आगे इन मामलों को सुना जाएगा। सुनवाई के दौरान MP के महाधिवक्ता प्रशांत सिंह ने कोर्ट से कहा है कि ये 50% आबादी से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कोर्ट से इस मामले की जल्दी सुनवाई करने की मांग की है। वहीं CM डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि इस मामले में याचिकाकर्ताओं को बुलाकर संवाद करेंगे। इस दौरान OBC महासभा के वकीलों ने कोर्ट से कहा कि MP में अलग अलग विभागों में जिन पदों पर भर्ती हुई है उनमें से बड़ी संख्या में उम्मीदवारों की चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद कोर्ट में 27% OBC आरक्षण का मामला लंबित होने का हवाला देकर उन्हें नियुक्ति से वंचित रखा जा रहा है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति वेंस ने परिवार के साथ दिल्ली का अक्षरधाम देखा।
पीएम मोदी के साथ डिनर करेंगे। पत्नी बच्चों के साथ 4 दिन के भारत दौरे पर हैं। बता दें कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस पत्नी उषा, बच्चों इवान और विवेक और मीरा बेल के साथ दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर गए। वे वहां पर तकरीबन 1 घंटे रुके। उपराष्ट्रपति बनने के बाद ये जेडी वेंस का पहला आधिकारिक भारत दौरा है। वे 4 दिन भारत में रहेंगे। नूह में तबलीगी जलसा खत्म, आखिरी दिन 10 लाख लोग आए। सेव गाजा, इजराइल प्रोडक्ट बाइकॉट के बैनर लहराए। लिखा फिलिस्तीन को याद रखो। हरियाणा में नूह में चल रहे तबलीगी जमात के जलसे के आखिरी दिन सोमवार को 10 लाख से ज्यादा लोग पहुंचे। यहां 21 एकड़ में लगाया गया टेंट छोटा पड़ गया। लोगों ने पार्किंग एरिया में भी नमाज पढ़ी। कार्यक्रम के बाद जमात के प्रमुख मौलाना साद ने जलसे की समाप्ति की घोषणा की। पंडाल के गेट पर सेव गाजा और इजरायली प्रोडक्ट्स के बॉयकॉट के बैनर लगाए गए। कुछ लोगों ने हाथ में बैनर लेकर इजराइल की फिलिस्तीन के खिलाफ की गई कार्रवाई का विरोध किया। उन्होंने बैनर पर लिखा, अगर हम जिहाद के लिए नहीं जा सकते तो फिलिस्तीन को दुआ में जरूर याद रखना। पहले दिन जलसे में तकरीबन 60,000 लोग पहुंचे थे। दूसरे दिन तकरीबन 6 लाख लोग पहुंचे और फिरोजपुर झिरका में अनाज मंडी के पीछे तकरीबन 21 एकड़ भूमि में जलसे के लिए टेंट लगाया गया था। करीब 100 एकड़ भूमि में शौचालय, पार्किंग, खाना, मेडिकल से लेकर तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। जलसे में लोगों को संभालने के लिए 5000 वॉलंटियर ड्यूटी पर रहे और पुलिस कर्मचारियों ने जलसे के बाहर ड्यूटी दी। कार्यक्रम खत्म होने के बाद दिल्ली अलवर रोड पर लंबा जाम लग गया। 2.5 घंटे तक वाहन रेंग कर चले। दुबई से लौटे पति को पत्नी ने मार डाला। प्रेमी के साथ शव को 2 टुकड़ों में काटा, सूटकेस में भरकर फेंका। देवरिया में मेरठ जैसी वारदात। खबर है कि यूपी के देवरिया में मेरठ के सौरभ हत्याकांड जैसी वारदात हुई है। यहाँ दुबई से लौटे पति की पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर हत्या कर दी और शव को 2 टुकड़ों में काटकर ट्रॉली बैग में भर दिया। इसके बाद सूटकेस को घर से 55 किलोमीटर दूर फेंक दिया। रविवार सुबह तरकुलवा क्षेत्र में किसान ने खेत में ट्रॉली बैग देखकर पुलिस को इसकी सूचना दी। वहीं पुलिस पहुंची तो सूटकेस के अंदर शव मिला। पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की, लेकिन शव की शिनाख्त नहीं हो पाई। हालांकि पत्नी ने एक गलती कर दी। उसने पति को उसी ट्रॉली बैग में भरा जिसे वह दुबई लेकर आया था। ट्रॉली बैग में एयरपोर्ट का बारकोड लगा हुआ था। उससे शव की पहचान 38 वर्षीय नौशाद अहमद पुत्र मन्नू अहमद के रूप में हुई। पुलिस नौशाद के घर मईल थाना क्षेत्र के भटौली गांव पहुंची तो पत्नी रजिया ने पति के लापता होने की कहानी सुनाई। वह खुद जोर जोर से रोने लगी, लेकिन जैसे ही पुलिस ने घर के अंदर तलाशी ली तो पूरी तस्वीर साफ हो गई। कई जगह खून के निशान मिले। झारखंड में 8 नक्सलियों का एनकाउंटर। बोकारो में 1 करोड़ का इनामी भी हुआ ढेर। AK-47, 4 इंसास राइफल समेत कई हथियार बरामद। सर्च ऑपरेशन जारी। बता दें कि झारखंड के बोकारो में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 8 नक्सली मारे गए हैं। एनकाउंटर जिले के लुगु और झुमरा पहाड़ के बीच जंगली इलाके में हुई है। झारखंड डीजीपी अनुराग गुप्ता के मुताबिक मुठभेड़ में 1 करोड़ रुपए का इनामी नक्सली प्रयाग मांझी उर्फ विवेक भी मारा गया है। अब तक कुल 8 नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए हैं और बाकी के नक्सलियों की पहचान में जुटे हुए हैं। अभी और नक्सलियों के छिपे होने की जानकारी है और सर्च ऑपरेशन जारी है। वहीं घटनास्थल से 1 रिवॉल्वर, 1 SLR, 4 इंसास राइफल, कई हथियार भी बरामद किए गए हैं। दिल्ली कोर्ट में मुजरिम वकील ने जज को ही धमकाया। कहा, बाहर मिल, देखते हैं घर कैसे जिंदा जाती हो। चेक बाउंस केस में सुनाया था फैसला। दिल्ली की एक अदालत में जज को मुजरिम और उसके वकील ने धमकाया। जज ने चेक बाउंस केस में आरोपी को मुजरिम करार दिया था। इसके बाद मुजरिम और उसके वकील ने जज को जान से मारने की धमकी दी। केस की सुनवाई जुडिशियल मजिस्ट्रेट शिवांगी मंगला की कोर्ट में हो रही थी। कोर्ट ने आरोपी को चेक बाउंस का दोषी करार दिया और अगली सुनवाई तक बेल बॉन्ड भरने का आदेश दे दिया। इस फैसले के बाद मुजरिम और उसके वकील ने जज से कहा कि तू है क्या चीज, बाहर मिल, देखते हैं घर कैसे जिंदा पहुंचती है। ये घटना 2 अप्रैल की है। दरअसल लॉ वेबसाइट बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक फैसला सुनाए जाने के बाद मुजरिम ने जज पर कोई चीज फेंकी और मुजरिम ने अपने वकील से कहा, इस फैसले को अपने पक्ष में लाने के लिए जो करना है करो। वकील ने भी जज को मानसिक और शारीरिक तौर पर प्रताड़ित किया। दोनों महिला जज को अपने पद से इस्तीफा देने के लिए दबाव बना रहा था। इसके बाद दोनों फिर बदतमीजी करने लगे और कहने लगे कि आरोपी को बरी किया जाए। जज शिवांगी मंगला ने अपने फैसले में कहा कि दोनों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। वहीं नेशनल कमीशन फॉर वुमेन इस मामले में अब एक्शन लेगा। सुप्रीम कोर्ट बोला, अवमानना याचिका के लिए हमारी जरूरत नहीं, अटॉर्नी जनरल से मंजूरी लीजिए। भाजपा सांसद ने कोर्ट और सीजीआई पर टिप्पणी की थी। सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ दायर अवमानना की याचिका पर सुनवाई की है। कोर्ट ने कहा कि याचिका दायर करने के लिए कोर्ट की मंजूरी की जरूरत नहीं है, लेकिन इसके लिए अटॉर्नी जनरल से इजाजत लेनी होगी। याचिकाकर्ता ने अदालत से कहा था कि निशिकांत ने सीजीआई और न्यायपालिका का अपमान किया है।
क्या वह निशिकांत के खिलाफ अवमानना की याचिका दायर कर सकता है। इसके बाद एडवोकेट अनस तनवीर ने अटॉर्नी जनरल को चिट्ठी लिखकर दुबे के खिलाफ अवमानना की इजाजत मांगी। दरअसल भाजपा के सांसद दुबे ने 19 अप्रैल को कहा था कि अगर सुप्रीम कोर्ट को ही कानून बनाने हैं तो संसद और विधानसभा को बंद कर देना चाहिए। उन्होंने सीजेआई पर भी विवादित टिप्पणी की थी और देश में गृहयुद्ध के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना को जिम्मेदार बताया। जस्टिस वर्मा बेंच के मुकदमों की सुनवाई दोबारा होगी। 50 से अधिक मामले पेंडिंग। घर से 500 रुपए के अधजले नोटों से भरी बोरियां मिली थी। खबर है कि दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस यशवंत वर्मा की अध्यक्षता वाली बेंच द्वारा सुनाए जा रहे 50 से अधिक मामलों की सुनवाई अब नए सिरे से होगी। हाईकोर्ट ने इसकी जानकारी एक नोटिफिकेशन जारी करके दिया है। नोटिस में 52 मामलों की लिस्ट दी गई है, जिनमें सिविल रीट याचिकाएं भी शामिल हैं। ये मामले 2013 से 2025 तक के हैं। इनमें प्रॉपर्टी टैक्स से संबंधित एनडीएमसी अधिनियम के प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली 22 याचिकाएं शामिल हैं। जस्टिस वर्मा से 23 मार्च को न्यायिक कार्यभार वापस ले लिया गया था और इसके बाद से वकील इन मामलों को दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डी.के. उपाध्याय के सामने पेश कर रहे थे। इसके साथ ही आगे की कार्रवाई के लिए निर्देश मांग रहे थे। जस्टिस डी.के. उपाध्याय ने वकीलों को सुझाव दिया था कि एक आवेदन उनके निजी सचिव या फिर अदालत के रजिस्ट्रार जनरल को दो। इसके साथ ही आश्वासन दिया था कि उनकी शिकायत पर विचार किया जाएगा। समय रैना ने नेत्रहीन नवजात का मजाक उड़ाया। बच्चे को 16 लाख रुपए के इंजेक्शन की जरूरत। सुप्रीम कोर्ट नाराज, कहा हम इनसे परेशान हैं। इंडियाज गॉट टैलेंट शो में पेरेंट्स पर अश्लील कंटेंट के आरोप में फंसे हुए समय रैना पर अब स्पाइनल मस्क्यूलर एट्रोफी यानी SMA से पीड़ित एक नेत्रहीन नवजात का मजाक उड़ाने का आरोप लगा है। उन पर ये आरोप क्योर SMA फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने लगाया। फाउंडेशन ने कोर्ट को बताया कि 10 महीने पहले समय रैना ने दैट कॉमेडी क्लब में यहाँ स्टैंड अप में कहा था कि देखो चैरिटी अच्छी बात है, करनी चाहिए। मैं एक चैरिटी देख रहा था, उसमें एक 2 महीने का बच्चा है जिसे कुछ तो क्रेजी हो गया। उसके इलाज के लिए उसे 16 करोड़ रुपए का इंजेक्शन चाहिए। समय ने शो में बैठी एक महिला से सवाल किया कि मैम आप बताइए, अगर आप वो माँ होती और आपके बैंक में 16 करोड़ आ जाते हैं, एक बार तो अपने पति को देखकर बोलती है ना महंगाई बढ़ रही है, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है कि वो बच्चा उस इंजेक्शन के बाद भी बचेगा या मर भी सकता है। सोचो इंजेक्शन के बाद वो मर गया, उससे भी खराब सोचो कि 16 करोड़ के इंजेक्शन के बाद बच्चा बच गया, फिर बड़ा होकर बोले कि मैं पोएट बनना चाहता हूँ। फाउंडेशन की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे कंटेंट को परेशान करने वाला बताया। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हम इन आरोपों से सचमुच परेशान हैं और हम ऐसे मामलों को रिकॉर्ड में रखते हैं। संबंधित व्यक्तियों को शामिल करके उपाय सुझाएंगे और फिर देखेंगे। लखनऊ हाईकोर्ट ने कहा राहुल ब्रिटिश है या नहीं, रिपोर्ट दीजिए। नागरिकता मामले में केंद्र से 10 दिन में जवाब मांगा। अगली सुनवाई 5 मई को। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता को चुनौती देने वाली याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक है या नहीं, इस पर 10 दिन में जवाब दें। भाजपा कार्यकर्ता विघ्नेश शिशिर ने याचिका पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने एक स्टेटस रिपोर्ट पेश की है। वहीं कोर्ट ने इसे अपर्याप्त माना और सरकार को और स्पष्ट जवाब देने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि यह मामला राष्ट्रीय महत्व का है और इसमें देरी स्वीकार्य नहीं होगी। केंद्र सरकार ने इसका जवाब देने के लिए अतिरिक्त समय मांगा। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ASG सूर्यभान पांडे ने बताया कि राहुल की तरफ से कोई वकील कोर्ट में पेश नहीं हुआ। हाईकोर्ट ने पूछा कि केंद्र साफ करे कि राहुल गांधी भारतीय नागरिक हैं या फिर ब्रिटिश। अगली सुनवाई 5 मई को होगी। भूपेश बघेल ने ईडी को भाजपा की इलेक्शन विंग बताया। नेशनल हेराल्ड केस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले, एजेंसी ने पहले मामला बंद किया था और फिर नई FIR की। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में नेशनल हेराल्ड केस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि ईडी भाजपा के इलेक्शन विंग की तरह काम करती है। ईडी ने 2015 में केस बंद कर दिया था और बाद में एक नई FIR दर्ज की थी। इसके बाद सोनिया गांधी और राहुल गांधी से लंबी पूछताछ हुई। दरअसल सोनिया और राहुल गांधी पर ईडी के चार्जशीट दायर करने के विरोध में कांग्रेस 27 अप्रैल तक देश भर में 57 शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और इस सिलसिले में बघेल ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। बघेल ने कहा कि हमें मीडिया के जरिए चार्जशीट के बारे में पता चला। ईडी ने किसी को कोई नोटिस नहीं दिया है, उसमें से किसी को या कंपनी के किसी निदेशक को भी कोई नोटिस नहीं दिया गया। नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह तक की कांग्रेस की सरकारों ने देश के लिए कई संस्थान बनाए, लेकिन अब भाजपा इन्हें एक ही व्यक्ति को बेच रही है।
मुर्शिदाबाद हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा क्या राष्ट्रपति को आदेश दें, केंद्रीय बलों की तैनाती से किया इनकार, वकील के दावों पर भी सवाल उठाए। सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करने और पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात करने की याचिका पर कोई आदेश जारी करने से इनकार कर दिया। याचिकाकर्ता ने अपील की थी कि वक्फ कानून के विरोध में हुई मुर्शिदाबाद हिंसा के बाद कोर्ट पर इस पर फैसला ले। वहीं इस पर जस्टिस BR गवई और जस्टिस AG मसीह की बेंच ने कोई आदेश नहीं दिया। वहीं बेंच ने याचिकाकर्ता से पूछा कि क्या आप चाहते हैं कि हम राष्ट्रपति को इसे लागू करने का आदेश भेजें? हम पर दूसरों के अधिकार क्षेत्र में दखल अंदाजी के आरोप लग रहे हैं। जस्टिस गवई अगले महीने CJI बनने वाले हैं। बीजेपी के इकबाल सिंह होंगे दिल्ली के नए मेयर। आम आदमी पार्टी का चुनाव से किनारा, कहा 4 इंजन वाली सरकार चलाया बीजेपी, अब बहाना नहीं चलेगा। विधानसभा चुनाव में हार के बाद अब आम आदमी पार्टी ने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली MCD चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है। पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी और दिल्ली के पार्टी अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने इसकी जानकारी दी है। वहीं चुनाव 25 अप्रैल को होगा। पार्टी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों नेताओं ने कहा कि भाजपा ने पहले भी MCD का चुनाव रुकवा दिया था। परिसीमन के दौरान वार्डों को इधर उधर किया गया और परिसीमन के दौरान जबरदस्त गड़बड़ी और भ्रष्टाचार किया गया। इसके बावजूद चुनाव हारी और आम आदमी पार्टी की सरकार बनी। राहुल अमेरिका में बोले चुनाव में गड़बड़ी साफ दिख रही है, सवाल उठाया। महाराष्ट्र में शाम 5:30 बजे से 7:30 बजे के बीच 65 लाख वोट कैसे पड़े? कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अमेरिका के बोस्टन में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने भारतीय प्रवासियों को संबोधित किया और कहा कि ये पूरी तरह साफ है कि भारतीय चुनाव आयोग समझौता कर चुका है, इस सिस्टम में कुछ गड़बड़ी है। राहुल 2 दिन के अमेरिका दौरे पर हैं और राहुल गांधी ने शनिवार देर रात को अमेरिका के बोस्टन एयरपोर्ट पर उतरे थे और वे यहां पर रोड आइलैंड स्थित ब्राउन यूनिवर्सिटी का दौरा करेंगे और जहां पर फैकल्टी और छात्रों से बात किए। आपको बता दें कि यहां राहुल गांधी ने कहा कि मैं कई बार कह चुका हूं कि महाराष्ट्र में जितने बालिग हैं उनसे ज्यादा वोटिंग हुई। महाराष्ट्र में चुनाव आयोग ने हमें 5:30 बजे वोटिंग का आंकड़ा बताया। इसके बाद 5:30 बजे से 7:30 बजे के बीच 65 लाख वोटिंग हो गई। यूपी के रीलबाज पुलिस अफसर जवान फेमस होने के लिए DGP का आदेश नहीं मानते, अब होगी इन पर सख्त कार्रवाई। बता दें कि यूपी में पुलिस वालों को अपने अफसरों के आदेश की कोई परवाह नहीं है, न वर्दी का लिहाज है और न ही कोई डर है। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर रीलबाजी के नए मामले सामने आ रहे हैं। हाल ही में छत्तीसगढ़ के IPS अभिषेक पल्लव और पंजाब पुलिस की सिपाही अमनदीप कौर का मामला सामने आया। इसके बाद यूपी पुलिस भी ऐसे पुलिसकर्मियों की कुंडली खंगाल रही है जो ड्यूटी से ज्यादा सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं। वैसे तो यूपी में वर्दी पहनकर रील बनाने और वीडियो शूटिंग में हिस्सा लेने पर रोक है। इसके बावजूद यूपी पुलिस के कई जवानों पर रीलबाजी का शौक चिढ़ चढ़कर बोल रहा है। कई पुलिसकर्मी खुलेआम फेसबुक, इंस्टाग्राम और अन्य प्लेटफॉर्म पर अपने वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं। ये स्थिति पुलिस विभाग की अनुशासनहीनता को उजागर करती है। इसके साथ ही सवाल उठाती है कि क्या इन पुलिसकर्मियों के ये सोशल मीडिया की लोकप्रियता उनकी ड्यूटी से ऊपर हो गई है। उज्जैन कुंभ में शिप्रा नदी पर जल मार्ग बनेगा, CM बोले श्रद्धालु नाव से आना जाना कर सकेंगे। 29 किलोमीटर के नए घाट भी तैयार होंगे। बता दें कि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उज्जैन के रामघाट पर जल गंगा संवर्धन अभियान में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने रामघाट पर सफाई की। इसके साथ ही शिप्रा में डुबकी भी लगाई। CM ने रामघाट पर सफाई कर्मचारियों और पंचकोशी यात्रियों का स्वागत करते हुए कहा कि आने वाले कुंभ में उज्जैन में शिप्रा नदी के अलग अलग भागों में लोग नौकायन करके एक जगह से दूसरी जगह जा सकेंगे और इसके लिए जलमार्ग बनाया जा रहा है। CM ने कहा कि सिद्धनाथ से त्रिवेणी तक 29 किलोमीटर के नए घाट तैयार होंगे। पहले से 6 किलोमीटर के घाट बने हुए हैं। इस तरह से कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को 35 किलोमीटर के घाट उपलब्ध होंगे। वहीं कुंभ में हर घाट राम घाट होगा और श्रद्धालु कहीं भी स्नान करेंगे उन्हें उतना ही पुण्य मिलेगा। इस बार कुंभ में जलमार्ग बनाने जा रहा है और शनि मंदिर से रामघाट, गौ घाट से लालपुर, मंगलनाथ से रामघाट तक नौकायन से लोग आना जाना कर सकेंगे। MP के 6 शहरों में जल्द दौड़ेंगी ई-बसें। इंदौर में 150, भोपाल के लिए 100 बसों की मंजूरी। हर किलोमीटर पर लगेंगे 2 रुपए किराया। बता दें कि मध्य प्रदेश के 6 शहरों में इसी साल सितंबर और अक्टूबर से इलेक्ट्रिक बसें चलने लगेगी और ये केंद्र सरकार की योजना है जिसमें देश के 88 शहरों में 6,500 से ज्यादा ई-बसें चलाई जानी हैं। इनमें से 582 बसें मध्य प्रदेश के खाते में आई हैं। इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन और सागर के लिए आवंटित की गई बसों में से 472 बसें मिडी ई बस यानी 26 सीटर हैं और 110 मिनी ई बस 21 सीटर रहेंगी और इन बसों का किराया मौजूदा चल रही सिटी बसों के किराए से काफी कम होगा।
आज का सुविचार, प्रार्थना और विश्वास दोनों अदृश्य हैं, पर दोनों में इतनी ताकत होती है जो नामुमकिन को मुमकिन बना देती है। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल GOB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।